नमस्कार। हर हर महादेव। आज के इस विशेष दिन की यात्रा पर निकलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप और मैं, हम दोनों मिलकर जीवन के एक बहुत ही गहरे और मौलिक सिद्धांत पर चिंतन करें। यह सिद्धांत है कर्म का, लेकिन इसे आज हम एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं कि हम जो करते हैं वही भरते हैं, लेकिन कर्म का यह चक्र इतना सरल नहीं है। वेद और शास्त्र हमें बताते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें समझना हमारे जीवन की आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान कर सकता है। पहला है संचित कर्म। इसे आप एक अनंत ब्रह्मांडीय बैंक अकाउंट की तरह समझिए। हमारे अनगिनत जन्मों से लेकर इस पल तक हमने जो भी अच्छे या बुरे, छोटे या बड़े कर्म किए हैं, वो सभी इस संचित कर्म के खाते में जमा है। यह एक विशाल पर्वत की तरह है जिसका हमें कोई अनुमान नहीं है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह उस संचित कर्म के विशाल पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा है, एक कंकड़ दियाच मात्र, जिसे इस जन्म में भोगने के लिए उस परम सत्ता ने हमें दिया है। आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपको कैसा शरीर मिलेगा, आपकी मूल प्रवृत्तियां क्या होंगी, यह सब प्रारब्ध तय करता है। यह वह पटकथा है जो हमें जन्म के समय मिलती है। इसे बदला नहीं जा सकता, इसे केवल भोगा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वह है क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो आप और मैं अभी इसी क्षण कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्षेत्र है। प्रारब्ध ने हमें एक परिस्थिति दी है, एक चुनौती दी है, लेकिन उस परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारा क्रियमाण कर्म है। सोचकर देखिए, प्रारब्ध ने आपको एक मुश्किल सड्डी तछे पर खड़ा कर दिया है। यह आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उस सड्ढा पर आप रोते बिलखते हुए चलते हैं, या हिम्मत से मुस्कुराते हुए अपना रास्ता बनाते हैं, या किसी और को भी सहारा देकर आगे बढ़ते हैं। यह चुनाव आपका है। यही आपका क्रियमाण कर्म है जो आपके भविष्य के संचित कर्म का निर्माण कर रहा है। तो अगली बार जब जीवन में कोई चुनौती आए तो उसे प्रारब्ध का हिस्सा मानकर स्वीकार करें। उससे लड़े नहीं, लेकिन उस चुनौती का सामना आप किस साहस, किस विवेक और किस करुणा से करते हैं, यह आपका क्रियमाण कर्म तय करेगा। आपके हाथ में वर्तमान का क्षण है। यही वह क्षण है जहां आप अपने भविष्य को, अपने आने वाले कल को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए अपने आज के हर कर्म को, हर विचार को, हर शब्द को पूरी जागरूकता के साथ चुनें, क्योंकि यही वह बीज है जो आपके भविष्य का वृक्ष बनेगा। चलिए अब इसी जागरूकता के साथ देखते हैं कि आज का दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। आज के पंचांग के 5 अंग हमें आज के दिन का चरित्र समझने में मदद करेंगे। आज की तारीख है 6 सितंबर 2025 और दिन है शनिवार। सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो 7 सितंबर की देर रात 1:41 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि को ज्योतिष में रिक्ता तिथि कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है खाली या रिक्त। यह ऊर्जा सांसारिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गहराई में उतरने के लिए बनी है। भगवान शिव की उपासना, मंत्र जाप और ध्यान के लिए चतुर्दशी तिथि सर्वोत्तम मानी गई है। तिथि के बाद आकाश में आज नक्षत्रों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। रात 10:55 तक धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र का आरंभ होगा। धनिष्ठा नक्षत्र जीवन में एक लय, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा लाता है, लेकिन रात में जब शतभिषा नक्षत्र उदय होगा तो ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी। यह नक्षत्र गूढ़ ज्ञान, रहस्य और हीलिंग से जुड़ा है। आज दिन में मंगल की ऊर्जा आपको दौड़ाएगी और रात में राहु की ऊर्जा आपको सोचने पर, इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर करेगी। अब बात करते हैं योग की। आज योग में भी एक बड़ा बदलाव है। सुबह 11:51 तक अतिगंड योग रहेगा, जिसके बाद सुकर्मा योग लगेगा। अतिगंड योग के नाम में ही इसका अर्थ छिपा है, अत्यधिक बाधा। इस योग के दौरान शुरू किए गए कार्यों में बार बार बाधाएं आती हैं, लेकिन 11:51 सुबह के बाद जब सुकर्मा योग लगेगा तो परिस्थितियां आपके शुभ और सात्विक कर्मों के लिए अनुकूल हो जाएंगी। और आज का वार है शनिवार। यह दिन कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव हमें धैर्य, अनुशासन और परिश्रम का पाठ पढ़ाते हैं।
अब जानते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो यह सर्वोत्तम समय है। लेकिन आपको कुछ अशुभ समयों का भी ध्यान रखना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राहु काल, जो रहेगा सुबह 9:19 सुबह से 10:52 सुबह तक। राहु काल में कोई भी नई यात्रा या शुभ कार्य शुरू करने से बचें, अन्यथा उसमें बाधाएं निश्चित हैं। तो पंचांग का स्पष्ट संदेश है, दिन की शुरुआत विशेषकर 11:51 तक बहुत सावधानी, धैर्य और आध्यात्मिक समर्पण की मांग कर रही है। तो यह थी आज के दिन की सामान्य ऊर्जा। अब हम अपनी यात्रा के मुख्य पड़ीडीहाव पर आते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आप शनि द्वारा शासित एक बौद्धिक, मानवतावादी और दूरदर्शी राशि हैं। लेकिन आज ग्रह आपके इसी मूल स्वभाव की एक गहरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। आज के गोचर का केंद्र बिंदु है मन के कारक चंद्रमा। दिन की शुरुआत में सुबह 11:21 तक चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव हानि, व्यय और अलगाव का भाव है। और फिर 11:21 के बाद एक बद्धा परिवर्तन होगा। चंद्रमा आपके द्वादश भाव के अंधकार से निकलकर आपके प्रथम भाव यानी आपकी अपनी राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहां उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही माया के भ्रम के कारक राहु विराजमान हैं। चंद्रमा और राहु का यह संयोग ज्योतिष में ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है, जो मन पर एक गहरा, धुंधला और भ्रामक प्रभाव डालता है। तो आज का आपका दिन दो बिल्कुल अलग अलग ऊर्जाओं में बंटा हुआ है। आइए अब परत दर परत यह समझते हैं कि यह विशेष ग्रह स्थिति आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। आज आपकी मानसिक दुनिया में एक तूफान सा मचा रह सकता है। सुबह 11:21 तक द्वादश भाव का चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से खाली महसूस करा सकता है। आप सुबह उठेंगे तो शायद बिस्तर से उठने का मन न करे। एक अजीब सी उदासी या बेचैनी मन पर छाई रह सकती है। ऊपर से सुबह के समय अतिगंड योग का प्रभाव भी है। इससे फ्रस्ट्रेशन और चिद्दापन बराच सकता है। लेकिन 11:21 सुबह के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे, आपकी ऊर्जा वापस लौटेगी, लेकिन यह एक भ्रामक ऊर्जा होगी। राहु के साथ चंद्रमा की युति आपके विचारों को 1000 गुना बढ़ा देगी। आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। आज आपको सही और गलत, सच और झूठ में अंतर करना मुश्किल हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है और आप इस दुनिया में अकेले हैं। यह राहु का बनाया हुआ एक मायाजाल है। इससे आपको सचेत रहना होगा। आपके मन की यह स्थिति आपके कार्य क्षेत्र पर कैसा प्रभाव डालेगी? चलिए पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। सुबह 11:21 तक द्वादश भाव का चंद्रमा कार्य क्षेत्र में बिहाइंड द सीन्स गतिविधियों को इंगित करता है। सावधान रहें, आज आपके सहकर्मी आपके सामने कुछ और आपके पीछे कुछ और हो सकते हैं। ऑफिस की किसी भी गॉसिप या पॉलिटिक्स का हिस्सा न बने। 11:21 सुबह के बाद जब चंद्रमा लग्न में राहु के साथ आएंगे तो आपका आत्मविश्वास वापस लौट सकता है, लेकिन यह एक झूठा आत्मविश्वास हो सकता है। राहु आपको कोई ऐसा रिस्क लेने के लिए उकसा सकता है जो आपके लिए हानिकारक हो। आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आज का शनिवार आपको धैर्य रखने और केवल अपने कर्म पर ध्यान देने की सलाह दे रहा है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए सुबह 11:21 तक का समय किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नए निवेश के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। अतिगंड योग और द्वादश भाव का चंद्रमा स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इस समय किए गए सौदे में धोखा या हिडन लॉस हो सकता है। 11:21 के बाद राहु आपके लग्न में बैठकर आपको बहुत बड़े आइडियाज दे सकता है। आपको लग सकता है कि आपके पास एक ऐसी स्कीम है जिससे आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। सावधान, यह राहु का सबसे बड़ा जाल है। आज किसी भी तरह के शॉर्टकट या अनएथिकल तरीके से पैसा कमाने का विचार मन में न लाएं। आर्थिक मामलों और धन की स्थिति की बात करें तो आज अपने बटुए को संभाल कर रखें। सुबह 11:21 तक द्वादश भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित खर्चों का एक प्रबल योग बना रहा है।
यह खर्च अचानक आई किसी स्वास्थ्य समस्या पर हो सकता है। 11:21 सुबह के बाद लग्न का राहु और चंद्रमा आपकी भौतिक इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। यह इम्पल्सिव बाइंग का दिन है। आप ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। धन भाव के स्वामी शनि आपको डिसिप्लिन्ड रहने के लिए कह रहे हैं, इसलिए आज हर खर्च करने से पहले खुद से 2 बार पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। वैवाहिक जीवन में आज अतिरिक्त प्रयास लगेगा। आपके विवाह के भाव में सूर्य बैठे हैं, जो जीवन साथी के साथ ईगो का टकराव पैदा कर सकते हैं। सुबह 11:21 तक आप भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध रह सकते हैं। इसके बाद राहु चंद्रमा की युति आपके मन में बेवजह का शक पैदा कर सकती है। आप अपने पार्टनर की किसी छोटी सी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। और अगर आप प्रेम जीवन में हैं, तो आज का दिन एक परीक्षा की तरह है। राहु और चंद्रमा भावनाओं में भ्रम पैदा करते हैं। आपको अपने ही रिश्ते पर शक हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रबल संभावना है। आज अपने रिश्ते को लेकर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से बचें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में रहते हुए भी आज आप एक मानसिक अलगाव महसूस कर सकते हैं। लग्न का राहु चंद्रमा आपको इतना आत्म केंद्रित कर देगा कि आप परिवार वालों की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। चंद्रमा माता का कारक है और आज वह राहु से पीड़ित है, इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उनसे बात करें, उनका हालचाल जानें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी आपके स्वास्थ्य पर। हेल्थ इज वेल्थ, और आज आपको इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सुबह का समय नींद की कमी और आंखों में तनाव दे सकता है। दिन का दूसरा भाग जब लग्न में राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग बनेगा, तो यह सीधा आपके मस्तिष्क पर असर डालेगा। मानसिक तनाव, चिंता, घबराहट और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। आपको ब्रेन फॉग जैसा महसूस हो सकता है। आज हल्का और सात्विक भोजन करें और पानी खूब पिएं। और अंत में विद्यार्थियों के लिए एक सलाह। विद्यार्थियों, आज आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका अपना मन है। राहु आपको पढ़ाई की किताब के सामने बिठाएगा, लेकिन आपका दिमाग आपको सोशल मीडिया या वेब सीरीज में उलझाए रखेगा। आज कंसंट्रेशन हासिल करना पहाड़ा चढ़ने जैसा होगा। मेरी सलाह है कि आज कुछ भी नया और कठिन पिया रचने की कोशिश न करें। अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए आज के दिन को सारांशित करते हैं। आज का दिन एक यात्रा की तरह है। सुबह की अनिश्चितता और बाधाओं की धुंध से निकलकर दोपहर के बाद एक मानसिक माया जाल में प्रवेश करने जैसा। दिन का पहला भाग धैर्य की परीक्षा लेगा और दूसरा भाग आपके विवेक की। धन, स्वास्थ्य और रिश्ते, जीवन के ये तीनों महत्वपूर्ण स्तंभ आज विशेष ध्यान मांग रहे हैं। और अब आज की महासूचना। आज ब्रह्मांड आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना चाहता है। आज की महासूचना यह है कि प्रतिक्रिया न करें, केवल निरीक्षण करें। राहु चंद्रमा की युति आपको हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाएगी। आपको इसी प्रवृत्ति पर लगाम लगानी है। जो हो रहा है उसे एक साक्षी भाव से देखें। आज आप एक दर्शक हैं, खिलाड़ी नहीं। आपकी चुप्पी आज आपका सबसे बड़ा हथियार और सबसे मजबूत कवच साबित होगी। तो ग्रहों की इस चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहला उपाय है ग्रहण योग की शांति के लिए शिव आराधना। आज की सबसे बड़ी समस्या है मन के कारक चंद्रमा का राहु द्वारा पीड़ित होना। इसलिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय सीधा आपके पीड़ित मन को शीतलता और बल प्रदान करेगा। इसके अलावा दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं वह है शनिदेव और राहु के लिए सेवा कर्म। आज शनिवार है। इन दोनों क्रूर ग्रहों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है सेवा। आज किसी असहाय, वृद्ध या दिव्यांग व्यक्ति की मदद करें। उन्हें भोजन कराएं या उनकी जरूरत की कोई वस्तु दान दें। और तीसरा और अंतिम उपाय जो आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत प्रभावी है वो है जल का प्रयोग। चंद्रमा जल का कारक है। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर उसमें अपने पैर डुबोकर बैठें। यह आपके शरीर की सारी